मैं तो छोड़ छाड़ के इंडिया जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के पास भाई। कि मैंने तो भाई उड़ता तीर पीछे ले लिया, क्योंकि वो सोचते हैं कि कनाडा के कुछ बनना तो है नहीं, जॉब है, डॉलर्स आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सब। कई बार तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, रेंट नहीं पे कर पाओगे, ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं होंगे। और भाई उस बंदे के पास कोई फलाना प्रो मैक्स होगा भाई, तबाही कर रहा होगा वहाँ तो कनाडा में। वो वहां से गालियां दे रहा है, वो वहां से गालियां दे रहा है भाई। दिक्कत रहेगी तुम्हें, मेंटल हेल्थ तुम्हारी सही नहीं रहेगी तो काम पे भाई ध्यान नहीं दे पाओगे। प्लस तुम्हारा भाई झगड़ा होएगा तुम्हारे दोस्तों के साथ। तो कैसे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक होगा भाई, तुम एज अ इंटरनेशनल या फिर कैसे भी भाई कनाडा आ रहे हो, यहाँ पे सरवाइव कैसे कर सकते हो। मैं दोनों सिचुएशन बताऊंगा कि तुम सरवाइव कर सकते हो कि नहीं, किस बेस पे, और तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे किस बेस पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई, तुम किस बेस पे यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है भाई जॉब का। अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं होगी यहाँ पे तो तुम सरवाइव बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यहाँ का हार्श वेदर, जो कि कभी कभी इतना हार्श हो जाता है कि घर से बाहर निकला नहीं जाता बिल्कुल भी। और बर्फ़ इतनी हो जाती है कि अलर्ट हो जाता है एक तरह से, घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है बंदों के लिए। अगर जॉब नहीं होगी तो रेंट नहीं पे कर पाओगे, रेंट पे नहीं कर पाओगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओगे अपने खर्चों की, अपनी जिम्मेवारी जो भी कनाडा में तुम निभा रहे हो भाई एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो तीसरा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे अपनी सवारी खुद जिम्मेदार होते हैं भाई। कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ, 100 में से एक बंदा या दो बंदा तुम्हारे साथ खड़े होंगे, बाकी भाई तुम्हें देखेंगे खड़े होंगे और कुछ नहीं। और चौथा हो सकता है भाई जगह एंड बंदे जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं। हाँ, कभी कभी तुम लाइक जगह के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो पर बंदों के साथ नहीं, क्योंकि कई बार बंदे ऐसे होते हैं जो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करके रखे रहते हैं भाई। कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कभी कभी टॉक्सिक बिहेवियर चल रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है भाई, समझ नहीं आता कई बार। तो इसलिए बंदे भाई बढ़िया चुनो, एंड कभी कभी जगह ना ही हो तो बढ़िया, कोई चक्कर नहीं है। और हाँ, मेंटल हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा भाई, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर मेंटल हेल्थ तुम्हारी सही नहीं रहेगी तो काम पे भाई ध्यान नहीं दे पाओगे। प्लस तुम्हारा भाई झगड़ा होएगा तुम्हारे दोस्तों के साथ, वो वहाँ से गालियाँ दे रहा है, वो वहाँ से गालियाँ दे रहा है भाई, दिक्कत रहेगी तुम्हें। मैं बस यही कहना चाहूँगा भाई, कनाडा में अपनी मेंटल हेल्थ सही रखो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, क्योंकि यहाँ पे बंदा बहुत ज़्यादा अकेला रहता है। तो अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ, उनके साथ फिरो घूमो और अच्छी अच्छी बातें करो, तो मेंटल स्टेट अपने आप ठीक रहेगी। क्योंकि कभी कभी ना अकेला बंदा भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है यहाँ पे। हाँ, मेरे को पता है भाई, फैमिली से जब बंदा दूर होता है तो ऑब्वियस सी बात है डिप्रेस तो रहता है बंदा, क्योंकि फैमिली एक तरह से बैकबोन होती है, उसी हर तरह से मदद करती है इंडिया में। जब तुम यहाँ पे कंट्री में आ जाओगे ना तो फैमिली क्या ही कर पाएगी, एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट ही कर सकते हैं ज़्यादातर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ भाई। कई बार तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, रेंट नहीं पे कर पाओगे, ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं होंगे। और कभी कभी भाई दोस्त भी ऐसे होते हैं कि हेल्प कर देते हैं और कर भी नहीं पाते, क्योंकि उनकी भी भाई एक तरह से प्रॉब्लम होती है, फीस उनको देनी होती है, ग्रोसरी का उनका भी खर्चा होता है, रेंट का भी उनका होता है। और एक टाइम पे तो मैं ऐसे भी लगेगा कि भाई मैं तो छोड़ छाड़ के इंडिया जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के पास भाई, वहीं पे दिल लगेगा मेरा। होएगा ये भाई, सबके अंदर यही होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही था। 2 महीने रहा था मैं, मेरे को ऐसे लगने लगा था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, जब तक मेरे पास जॉब नहीं थी। जॉब आने के बाद भाई एक तरह से बस बंदा हो जाता है, डूब जाता है भाई जॉब में, पैसा कमाने के लिए पैशनेट हो जाता है बहुत ज्यादा यहाँ पे बंदा। कई बार बंदे ये सोचते हैं कि मैंने तो भाई उड़ता तीर पीछे ले लिया, क्योंकि वो सोचते हैं कि कनाडा के कुछ बनना तो है नहीं, जॉब है, डॉलर्स आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, एक भी डॉलर अकाउंट में नहीं बच रहा। और लड़कियों से मेरे को पूछना था कि तुम्हारी, सपोज करो जस्ट तुम्हारी सैलरी आ रही है 25,000, उसमें से रेंट पे भी कर रहे हो भाई, मजे भी कर रहे हो, तुम बाहर शॉपिंग भी कर रहे हो, कपड़े भी खरीद रहे हो, पर बॉयज के साथ उल्टा ही होता है। पे आते ही भाई जीरो, पता नहीं कहाँ जा रही है, समझ नहीं आ रहा यार। मेरे साथ, इवन मेरे साथ भी ऐसे होते हैं, काम तो कर रहा हूँ पर सेविंग जीरो, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर आता है भाई सेविंग करने का प्रेशर। चलो बंदे ने 6 महीने लगा के, साल लगा के उसने लाइक सेविंग कर ली इकट्ठी 1200-1300 डॉलर। फिर उससे साल भाई कोई नया फलाना प्रो मैक्स हो जाता है रिलीज, फिर वो खरीदने का प्रेशर हो जाता है। फिर इंडिया से कह रहे भाई उस बंदे के पास कोई फलाना प्रो मैक्स होगा भाई, तबाही कर रहा होगा वहाँ तो कनाडा में। पर उसे कहा पता भाई यहाँ पे खाने के लाले पड़ रहे हैं। मेंटल स्टेट का तो मेरे को पहले ही बोल देना चाहिए था। पहला पॉइंट यही है भाई, मेंटल स्टेट यही रहेगी। अगर मेंटल स्टेट सही रहेगी तो ही यहाँ पे तुम काम कर पाओगे, वरना भाई तुम्हारी फटी रहेगी यहाँ पे बस। अब बात करते हैं भाई कनाडा की पीआर करने पे, यानी कनाडा की बुराइयां तो बहुत कर लिया, अब कनाडा की थोड़ी अच्छाई भी गिनवा देते हैं। देखो, अगर तुम्हारी पीआर होगी यहाँ पे कनाडा में
तो इजीली तुम इंडिया में कभी भी जा सकते हो। ये नहीं रहे तुम्हारा परमिट खत्म होने वाला है, ये फलाना टीम का तुम्हें ये एक्सटेंड करवाना है, वो दिक्कत खत्म हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट, और जॉब मेरे को बोलना चाहिए था पहला पॉइंट। तो वैसे अगर जॉब रहेगी तो यहाँ पे तुम सरवाइव कर सकते हो, अपने रेंट वगैरह, ग्रोसरी वगैरह हो गया, या फिर कोई भी खर्चे वगैरह हो गए, वो तुम कवर कर सकते हो यहाँ पे अगर तुम्हारी जॉब रहेगी। दूसरा पीआर हो गया। पीआर तो पता नहीं कब होएगी, देखी जाएगी। और तीसरा होगा भाई यहाँ पे लाइक यहाँ की एयर बहुत ज़्यादा भाई साफ है। इतनी साफ है ना भाई, जैसे इंडिया में एयर प्योरीफायर नहीं होता लाइक घर में लगाने पे कम से कम 30-32 ऐसा कुछ दिखाता है, ज़्यादातर 40 दिखा देता है। वो ना यहाँ पे नॉर्मल है अगर तुम बाहर घूमोगे। इतनी साफ है यहाँ की एयर। तो क्यों ना बंदा भाई कनाडा शिफ्ट होना चाहेगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर यूएस हो गया, ऐसी जगह क्यों नहीं शिफ्ट होना चाहेगा अगर उसे अपनी हेल्थ देखनी है। तो कनाडा ना बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली है। तुम्हें यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारी जो हार्ट की प्रॉब्लम होगी ना, कभी नहीं होने की। यहाँ पे तुम्हारा ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, साइकिलिंग करोगे तो, चलोगे तो, क्योंकि कार खरीदने के तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होंगे। इसीलिए चलो तुमने कार ले भी ली, चलो कैश पे ली, चलो ठीक है, कैश की तरफ तो बढ़िया है कार। पर अगर तुमने गलती से ईएमआई पे ले ली तो उसको भरने में तुम्हारी फट जाएगी। अगर तुम सोच रहे हो भाई स्टूडेंट पे आते भाई मैं मस्टैंग ले लूँ या फिर कोई खतरनाक ऐसी गाड़ी ले लूँ, रोड़ा ही हो जाएगा तुम्हारा तो भाई कॉलेज में। नहीं, अगर तुम भाई स्टूडेंट हो तो 24 घंटे में भाई कुछ नहीं पटेगा, क्योंकि उतने पैसे निकलने के नहीं है ईएमआई पे। तो तुम्हें कोई और कैश वाली जॉब पकड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर तुम आ गए भाई अपना लाइक तुम्हारा वर्क परमिट आ गया, उस पर आ गए तुम, तो बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, तो ईएमआई भी भर रहे हो, बढ़िया रेंट भी चल रहा है भाई, ग्रोसरी भी चल रहा है। अगर तुम इंडिया जा रहे हो तो तुम्हारे सामने आ जाएगा भाई ईएमआई भरनी है, रेंट भरनी है, ग्रोसरी। चलो ग्रोसरी तुम इंडिया जाकर लपेट दोगे, पर यहाँ पे रहते हुए तुम्हें, पर जितने दिन तुम भाई इंडिया में रह रहे हो उतने दिन तो तुम्हें ईएमआई भरनी पड़ेगी, लाइक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। और अपना रेंट भी भरना पड़ेगा। वो भी प्रॉब्लम हो जाती है बंदों को कि भाई रेंट ही भरना है, ईएमआई भी भरनी है, तो पैसे कहाँ से लाए। तो ज्यादातर बंदा 1 महीना ही रुकता है इंडिया में। तो सभी बातों को कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भाई तुम कनाडा क्यों आए, तुम्हारे अंदर कीड़ा क्यों था कनाडा आने का, ये मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अपने अपने कमेंट नीचे बताओ, ठीक है। और बाकी भाई रात हो चुकी है बहुत ज्यादा, और वीडियो बनाते बनाते मेरे को 1 घंटा हो गया है। अभी जा रहा हूँ मैं न्यूटन की तरफ कुछ खरीदने के लिए सामान वगैरह, क्योंकि मेरे घर से ना बहुत ज्यादा नजदीक पड़ता है न्यूटन। तो कभी भी मुंह उठा के मैं न्यूटन की तरफ निकल लेता हूँ। तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अबे टिंकू गाड़ी निकाल, सरकार ने कहा है वैंचो इंडिया का IQ 606 में पहुंच चुका है। बाहर उड़ जाएंगे ट्रिप मारते हुए, माँ कसम।